अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन बासित मेडिसिन केयर। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में, जो कि एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है और बहुत से इन्फेक्शन में काम करता है। ये मैं बताने वाला हूं कि ये आप किस बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सी बीमारी हैं जिसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल करने के बाद कौन से मुज़र असरात का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को कर दें अभी से लाइक। दोस्तों, क्लेरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे नमूनिया, अगर आप लोग के फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, सांस की तकलीफ़ हो रही है और फेफड़ों में इन्फेक्शन है, साथ बुखार भी तेज़ हो रहा है, जिसे नमूनिया कहते हैं। इसके अलावा फेफड़ों की तरफ जाने वाले ट्यूबों का इन्फेक्शन, कान, साइनस, जिल्द और गले के इन्फेक्शन, अगर आपका गला ख़राब है, सोर थ्रोट है, तो ये इसके इलाज में इस्तेमाल होता है। ये इसके लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल फैला हुआ माइकोबैक्टीरियल एवियम कॉम्प्लेक्स मैक इन्फेक्शन के इलाज और रोकथाम के लिए भी किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन की एक किस्म जो अक्सर लोगों को ये दीगर मुतासर करती है, जैसे HIV, इंसानी इम्यूनो वायरस को ख़त्म करने के लिए H. पाइलेवरी अद्वियात के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बैक्टीरिया है जो अल्सर का सबब बनता है। जो H. पाइलेवरी, जिन लोगों को मैदे में कोई इन्फेक्शन है, तो ये अल्सर है, कोई ज़ख़म है मैदे में, तो ये उस हालत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद इस्तेमाल की बात करें तो ये बैक्टीरिया की अफजाइश को रोक कर काम करता है। एंटीबायोटिक्स जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन ज़ुकाम, फ्लू या दूसरे वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करते। जो भी एंटीबायोटिक है दोस्तों, वो वायरल इन्फेक्शन जैसा कि ज़ुकाम हो, फ्लू हो गया आपको, या दूसरे वायरल इन्फेक्शन हो गए, ये उसमें काम कभी भी नहीं करते। जो भी एंटीबायोटिक हो, जब ज़रूरत ना हो तो वैसे भी एंटीबायोटिक लेने से आपको बाद में इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़रूरत ना होने की सूरत में कभी भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये तो मैं यूज़ थे। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने के बाद हमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, उसमें असहल हो सकते हैं मतली, उल्टी, पेट में दर्द, जलन, गैस, जायके में तब्दीली। क्लेरिथ्रोमाइसिन दिल की ताल मसला क्यूटी तूल का सबब बन सकता है। यह हालत तेज़ अफरा तफरी दिल की धड़कनों का सबब बन सकती है। असहल की इंतबाह क्लेरिथ्रोमाइसिन में तकरीबन तमाम एंटीबायोटिक्स क्लोस्ट्रिडियम डिस्फिल से वाबस्ता असहल का सबब बन सकती है। जो भी एंटीबायोटिक हो दोस्तों, तो वो असहल का सबब बन सकती है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हामिला ख़वातीन या बच्चों को दूध पिलाने ख़वातीन इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें डॉक्टर के परमिशन के बगैर। बहुत ही ज़रूरत हो तो डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर की कोई भी प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, वो भी डॉक्टर के परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये मेरा ज़ाती मशवरा है। जो भी एंटीबायोटिक आप लेते हैं, उसके साथ आपने मैदे की कोई टेबलेट्स जैसे कि रिप्राज़ोल हो गया या एसोम्पेराज़ोल हो गए, तो आप लोगों ने उस टेबलेट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे मैदा डैमेज होने का, स्टमक डैमेज होने का ख़तरा होता है।